सरकार क्लिनिकल ट्रायल, मेडिकल इक्विपमेंट और ई फार्मा को लेकर नए नियम कायदे लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए प्रस्तावित बिल तैयार है जो दवा बनाने वाली और इस पर रिसर्च करने वाली कंपनियों की मनमानी को रोकेगा। प्रस्तावित बिल में नई दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के नियम को सख्त बनाया गया है। सबसे अहम बात यह है कि दवाओं के लोगों पर परीक्षण के दौरान अगर किसी को क्षति पहुंचती है या दवा का परीक्षण करने वाली कंपनी हर्जाना नहीं देती या फिर इलाज कराने में लापरवाही करती है या फिर इस क्रम में किसी की मौत हो जाती है तो उन स्थितियों में जिम्मेदार लोगों को 1 साल तक जेल भी हो सकती है। साथ ही हर्जाने की रकम का कम से कम 2 गुना दंड भी भरना पड़ेगा। ड्राफ्ट के तहत सिरिंज, लेंस, स्टेंट, इम्प्लांट वाले ढेरों मेडिकल डिवाइसेस का मरीजों पर परीक्षण किया जाता है, लेकिन अब इन ट्रायल में कोताही करना भारी पड़ेगा। कुछ साल पहले एक दिग्गज कंपनी के हिप इम्प्लांट में खामी को लेकर भारी विवाद हुआ था, जिसके बाद सरकार को हर्जाने के लिए बाकायदा कमेटी बनानी पड़ी थी। ऐसे मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी दवाओं की तरह मेडिकल डिवाइसेस टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाना होगा, जिसमें तकनीकी एक्सपर्ट होंगे जिनकी मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही दवाओं के परीक्षण पर लागू होने वाले हर्जाने के नियम मेडिकल डिवाइसेस पर भी लागू होंगे। अभी मेडिकल डिवाइसेस को दवाओं की कैटेगरी में रखकर ही उनका रेगुलेशन किया जाता है। अलग से कैटेगरी बनाने के बाद दवाओं की तरह ही सख्त पैमाने लागू होंगे। केंद्रीय और राज्य स्तर दोनों पर ही टेस्टिंग लैब बनाने का प्रस्ताव किया गया है। देश में मेडिकल डिवाइसेस का कारोबार तेजी से बढ़ा है और सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस के लिए आज भी इंपोर्ट पर ही निर्भर है। आंकड़े बताते हैं कि कारोबारी साल 2020-21 में करीब $6.25 अरब का मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट किया गया। हाल के वर्षों में ऑनलाइन फार्मेसी का कारोबार बढ़ा है, जिसके बाद इसके रेगुलेशन को लेकर कानूनी विवाद भी बढ़े हैं। कई मामले हाईकोर्ट तक भी पहुंचे। नए बिल में इसको लेकर भी साफ किया गया है कि ऑनलाइन फार्मेसी के लिए कंपनियों को अलग से लाइसेंस लेना होगा। मौजूदा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में ऑनलाइन फार्मेसी या ई फार्मेसी शब्द का जिक्र नहीं होने से ऐसी कंपनियों के कारोबार को लेकर सवाल उठते रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रस्तावित बिल के कानून बन जाने पर ऑनलाइन दवाओं की बिक्री और क्वालिटी को लेकर चिंताएं दूर होंगी और विवाद भी खत्म होगा। बिल में कॉस्मेटिक्स के इंपोर्ट और इसकी क्वालिटी और सुरक्षा से जुड़े नियमों को सख्त करने की बात कही गई है। साथ ही मौजूदा कई तकनीकी शब्दों की परिभाषा को व्यापक किया गया है ताकि गड़बड़ी करने पर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।